जी कहीं भी खा सकता है, कहीं भी कमा सकता है, और अगर वो परिवार को लेकर के बाहर जाए तो उसकी बहुत कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। बहुत कुछ मजबूरियां हैं, परिवार साथ लेके बाहर रहे। ये बात जब लक्ष्मण ने कही, देवी तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, तो उर्मिला ने कहा, स्वामी एक बात याद रखियो, आपके साथ मेरी बहन सीता वनवास को जा रही है। अगर तुम्हारा स्वप्न में भी ध्यान भटक गया तो हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब स्वप्न आएगा तभी तो ध्यान भंग होगा, और जब नींद नहीं आएगी तो स्वप्न ही कहां से आएगा। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं 14 वर्ष तक नींद, अन्न और नारी, इन तीनों चीजों का त्यागन कर दूंगा। जब नींद ही नहीं आएगी तो स्वप्न कहां से आएगा। कौशल्या, सुमित्रा, पूरा राज दरबार शोक में डूब चुका है। लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा, देवी हमारे बन जाते समय से और जब तक लौट कर नहीं आए तब तक तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। वनवास तो भैया उर्मिला का ही हुआ था। उसने उसी समय कक्ष में एक दीपक जलाया और उसी कक्ष में जाकर के बैठ के कहती है, स्वामी जब तक आप लौट करके नहीं आओगे तब तक मैं इस दीपक के सामने बैठी तपस्या करती रहूंगी। अयोध्या पर बड़ा संकट पड़ा है। दशरथ जी ने सुमंत को बुलाया और कहा, मंत्री आप राम लक्ष्मण दोनों को लेकर के वनवास को जाओ, और हो सके तो 14 दिन के बाद राम और लक्ष्मण को वापस ले आना। बारीक के कई कहती, महाराज ये राजसी वस्त्र, ये राजसी जितने भी चीजें हैं सब उतार दो। राम ने सब उतार करके भगवा कपड़े पहने हैं, जाने को तैयार हुए हैं प्रभु के भक्त। पूरी अयोध्या रो रही है, बच्चे रोते हैं, बूढ़े पिता रोते हैं, सबको समझा रहे भैया धैर्य धारण करो। सीता जी से कहा, देवी माताओं को समझाओ। आज सीता जी भी समझाती हैं, पर कौन रोकता है भैया। हम और आप इस कलयुग के प्राणी एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं तो एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। एक दूसरे के लिए, ये कलयुगी प्राणी अगर एक दूसरे के लिए जान दे सकता है तो उस अयोध्या पर भगवान के प्रति क्या गुजरी होगी। वो तो परमात्मा है, और जहाँ सच्चा प्रेम है, ये तो हमारा तुम्हारा झूठा मोह है, लेकिन परमात्मा का ही सच्चा प्रेम हुआ करता है। पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे जाने लगी है प्रभु के भक्तों। और जब लिखी रे तकदीर विधाता, अजब लिखी रे अजब लिखी रे तकदीर विधाता, अजब लिखी रे तकदीर। होना था यही शेख राम का, हो होना था यही शेख राम का, दोनों बन को गए रघुवीर दाता। अजब लिखी तकदीर दाता, अजब लिखी किस्मत हर किसी का साथ छोड़ देती है भैया। रात्रि के लिए ऐलान हुआ था कि सुबह होते ही राम को राजा बनाया जाएगा, लेकिन बारी किस्मत
सुबह होते ही राम को राजगद्दी की जगह वनवास को जाना पड़ा। होना था यदि से कि राम का तोलो बन को गए रघुबीर विधाता अजब लिखी तो धीर विधाता अजब लिखी हरिचंद्र था दान का दाता खाली ना कोई द्वार सी जाता। क्या किस्मत लिखो दई रे विधाता दानी दान को करने वाला आज खुद बन गया फकीर विधाता अजब लिखी रे विधाता अजब लिखी रे फकीर। हर किसी की किस्मत साथ छोड़ जाती है भैया जी। अरे पांचों पति मेरे बलशाली जिस समय द्रौपदी के लिए दुशासन चीर खींचने को सभा में लाया तो द्रौपदी ने कहा अरे दुशासन तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे 5 पति एक से एक बलवान हैं। अरे 5 पति मेरे बलशाली और 5 ने नीचे गर्दन डाली। और भरिया सभा में द्रौपदीता का लुटा जा रहा चीर विधाता अजब लिखी रे तकदीर विधाता अजब लिखी रे तकदीर। होना था यदि से राम का तोलो बन को गए रघुबीर विधाता अजब लिखी रे तकदीर विधाता अजब लिखी रे तकदीर। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आज सब पीछे पीछे जा रहे राम लक्ष्मण सीता उस तपसी वेश में है। सुमंत जी रथ लेकर के जा रहे थे प्रभु के भक्तों और जैसे ही रथ लेकर के तमसा नदी के किनारे पहुंचे रात का पड़ाव पहला पड़ाव प्रभु ने वहीं पर डाल दिया, रात्रि को वहीं निवास किया है। पूरे अयोध्यावासी दूसरी तरफ को विश्राम करते हैं, राम लक्ष्मण सीता दूसरी तरफ विश्राम करते हैं। सुबह के 3:30 बजे और राम ने कहा लक्ष्मण सुमंत